मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी किसी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है और साथ ही अपने डॉग को पॉटी कराने घर के बाहर लेकर आई होती है। जिसके बाद उसका डॉग रोड के साइड वाली झाड़ियों में पॉटी के लिए चला जाता है और वो अपने फोन पर सेल्फीज खींचने लगती है। फिर वो उन खींची हुई सेल्फीज को देखने लगती है। तभी एक सेल्फी में उसे पीछे एक कोयट नजर आता है। तभी अचानक उसके डॉग की झाड़ियों में से रोने की आवाज आती है, जिसे सुन वो डर जाती है और अपने डॉग का पट्टा खींचने लगती है। पर तभी उसके हाथ में सिर्फ कॉलर आता है जिसपे खून लगा होता है। ये देख वो डर जाती है। वहीं उसका डॉग झाड़ियों में से चिल्लाने लगता है, जिसे बचाने के लिए वो झाड़ियों की तरफ जाती है। पर तभी झाड़ियों में से एक कोयोट बाहर आता है, जिसे देख वो डर जाती है और पीछे की तरफ भागने लगती है। तभी पीछे आ रही गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। वो गाड़ी वाला उसकी ऐसी हालत देख वहां से भाग जाता है। वहीं वो लड़की वहां तड़प रही होती है। तभी बहुत सारे कोयोट्स आ जाते हैं जो उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। जिसके बाद हमें न्यूज़ चैनल के जरिए पता चलता है कि लॉस एंजल्स के जंगलों में बहुत भयानक आग लगी है, जिस वजह से काफी कायोट्स जंगल से निकलकर सिटी में घुस चुके हैं और अब सिटी की हालत ऐसी हो चुकी है कि कायोट्स का हमला होना एक नॉर्मल बात हो चुकी है, जिससे लोग भी काफी परेशान हो चुके हैं। अगले सीन में हम डेवॉन को देखते हैं जो अपने क्लाइंट स्कॉट के घर पे पेस्ट कंट्रोल के लिए आया होता है। स्कॉट एक कॉमिक राइटर होता है जो हॉलीवुड में रहता है। हॉलीवुड की पहाड़ियां सिटी से थोड़ी ही दूर होती है, जहां रिच और फेमस लोग रहा करते हैं। स्कॉट के घर की गैराज से कई दिनों से चूहों की आवाज आ रही होती है, इसीलिए वो डेवन को बुलाता है। जिसके बाद स्कॉट और डेवन के बीच बातचीत होती है, जहां हमें पता चलता है कि डेवन जानवरों से बहुत नफरत करता है, जो जानवरों को पकड़ के जंगल में छोड़ने की बजाय उन्हें जहर देकर मारना ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद घर पे स्कॉट की वाइफ लिव और उसकी बेटी क्लोई आते हैं। क्लोई आते ही अपने डॉग चार्ली के साथ खेलने लगती हैं। तब स्कॉट उन्हें डेवन के बारे में बताता है कि ये यहाँ पेस्ट कंट्रोल के लिए आया है। डेवन उनसे कहता है कि मैंने कुछ ट्रैप्स लगा दिए हैं और वहाँ पे स्प्रे भी कर दिया है। मैं अब एक हफ्ते बाद आऊंगा और आकर चेक करूंगा। लेकिन जाते जाते वो कहता है कि चूहों को कुत्तों का खाना ज्यादा पसंद है। फिर वो क्लोई के सामने देखता है और कहता है कि चूहों को कुत्ते खाना पसंद है और वो वहां से चला जाता है। अब ये सुन क्लोई डर जाती है, पर लीव उसे समझाती है कि वो मजाक कर रहा था। जिसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि आज रात को हॉलीवुड में भारी तूफान आने वाला है। जिसे सुन के लीव स्कॉट के पास जाती है और उसे कहती है कि आज रात तूफान आने वाला है, घर के बाहर वाला पेड़ गिर सकता है, तुम उस पेड़ को काट दो। पर स्कॉट हमेशा की तरह अपनी कॉमिक बुक पे काम कर रहा होता है। वो कहता है कि तूफान नहीं आएगा। न्यूज चैनल वाले बस ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर न्यूज दिखाते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और तूफान आना स्टार्ट हो जाता है। तभी उनके घर का डोरबेल बजता है। क्लोई को लगता है कि उसने जो पिज्जा ऑर्डर किया था वो आ गया होगा, जिससे वो भागकर जाकर डोर ओपन करती है। पर वहाँ एक औरत होती है जो गलती से पड़ोस के बजाय इस घर पे आ गई होती है। तभी स्कॉट आता है और पूछता है कि कौन था। तब क्लोई कहती है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। तब स्कॉट उसे समझाता है कि किसी भी लेडी के लिए ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, तुम उसे कुछ और कहकर भी बुला सकती हो, जैसे कि लेडी ऑफ द नाइट। जिसके बाद पिज्जा आ जाता है और वो सब साथ में मूवी देखने लगते हैं। पर स्कॉट फिर भी अपनी कॉमिक बुक पे काम कर रहा होता है, जिसे देख लिव सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद सब सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी क्लोई को अपने डॉग के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो अपने डॉग के पास जाती है। उसका डॉग दरवाजे की तरफ देखकर भौंक रहा होता है। जिसके बाद क्लोई दरवाजे की खिड़की से बाहर देखती है। तब उसे वहां एक जानवर भागते हुए दिखता है जो काफी डरा हुआ था और रो रहा था। अब ये देख क्लोई भी डर जाती है और वो भागकर अपने मॉम डैड के कमरे में चली जाती है, जहां उन दोनों का कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। क्लोई उन्हें बताती है कि घर के बाहर कोई जानवर घायल है, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। पर स्कॉट का मूड कुछ और ही होता है। वो क्लोई से कहता है कि कोई आवारा जानवर होगा, पर लीव के समझाने पर स्कॉट मान जाता है। जिसके बाद वो दरवाजा ओपन करके बाहर जाता है, पर बाहर कोई नहीं होता। जिसके बाद वो थोड़ा आगे जाता है तो वहाँ एक कोयोट आ जाता है। स्कॉट उसे भगाने की कोशिश करता है। तभी लाइट चली जाती है और लाइट जैसे ही वापस आती है कोयोट वहाँ पे नहीं होता। जिसके बाद स्कॉट वापस घर के अंदर चला जाता है। तब लीव के पूछने पर वो कहता है कि ये छोटी सी एक लोमड़ी थी, डरने की कोई बात नहीं है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और घर के बाहर कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन सब घर के बाहर भागते हैं और वो देखते हैं कि वो पेड़ गिर चुका होता है। वो पेड़ उनकी गाड़ी पर गिरा होता है। तभी अचानक वहां बिजली के खंभे पर शॉर्ट सर्किट होने लगता है।
अगले दिन सुबह जब लीव उस पेड़ के पास जाती है तो वहाँ उसे एक डॉग का कॉलर मिलता है। जिसके बाद वो अपने पड़ोसी के घर जाती है। तब वहाँ उसे वो लेडी ऑफ द नाइट मिलती है जिसका नाम जूली होता है, जो अपने कस्टमर ट्रिप के घर आई होती है। तभी वहाँ ट्रिप आता है और लीव उसे वो कॉलर दिखाती है। ये कॉलर ट्रिप की कैट का होता है। लीव उसे कॉलर देकर वहाँ से चली जाती है। तब ट्रिप जूलिया पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने ही डोर ओपन रखा होगा, इसीलिए वो घर के बाहर चली गई। जिसके बाद लीव अपने घर पे चली जाती है, जहां वो देखती है कि क्लोई शैडो रिकैप्स के वीडियो देख रही होती है। तब लीव उसे कहती है कि सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक भी कर देना, इससे शैडो रिकैप की मदद हो जाएगी। वहीं स्कॉट उस गिरे हुए पेड़ को कट करने लगता है। तब हमें उसके साथ उसका दोस्त टोनी भी नजर आता है। टोनी भी वहीं पड़ोस में रहता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। तब टोनी उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड शीला के बारे में बताता है। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। वो घर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे शीला का कॉल आता है। टोनी उसे समझाता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, बस पहुंचने ही वाला हूँ। जिसके बाद वो कॉल कट करता है और पीछे देखता है। उसके पीछे 3 कोयोट्स खड़े होते हैं। अब वो नशे की हालत में उन कोयोट्स को भगाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक पीछे से एक कोयोट आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे टोनी नीचे गिर जाता है। तभी सारे कोयोट्स मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रिप अपनी कैट ना मिलने के कारण परेशान हो चुका है। जिसके बाद वो नशे करने लगता है, पर जूलिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस ये टेंशन होती है कि वो अपना मोबाइल कैसे चार्ज करेगी। जिसके बाद ट्रिप अपनी कैट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जूलिया को ट्रिप के कार की चाबी मिलती है, जिसे लेकर वो अपना मोबाइल चार्ज करने निकल जाती है। जिसके बाद ट्रिप स्कॉट के घर पे जाता है और डोरबेल बजाता है। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज टोनी की होती है। तभी क्लोई दरवाजा ओपन करती है। तब ट्रिप क्लोई से पूछता है कि क्या तुम्हें भी कोई आवाज सुनाई दे रही है, पर क्लोई मना कर देती है, जिससे ट्रिप को लगता है कि शायद ये नशे की वजह से उसे सुनाई दे रही है। तभी वहां लीव आती है। ट्रिप लीव से पूछता है कि तुम्हें यह कॉलर कहाँ मिला, मुझे वो जगह दिखाओ। जिसके बाद वो ट्रिप को उस पेड़ के पास ले जाती है और उसे बताती है कि यहाँ पे खून भी गिरा हुआ था। अब इसे सुन ट्रिप परेशान होने लगता है। वहीं थोड़ी दूर ट्रिप को अपनी कैट की बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, जिन्हें देख वो रोने लगता है। जिसके बाद हम स्कॉट को अपनी फैमिली के साथ गैराज में देखते हैं, जहां क्लोई को अपने बचपन के खिलौने मिलते हैं। उसमें उसे एक वॉकी टॉकी भी मिलता है, जिसे वो अपने साथ में रख लेती है। तभी वहां से एक कोयोट गुजरता है तो सब उसे देखने लगते हैं। वो कोयोट बहुत डरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देख सब उस पर तरस खाने लगते हैं। तभी वो कोयोट वहां रुक जाता है। स्कॉट लीव और क्लोई को घर के अंदर जाने के लिए कहता है, पर अचानक वो कोयोट उन पे अटैक करता है, पर स्कॉट तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद लीव स्कॉट से कहती है कि उसने तुम पे ऐसे अटैक किया जैसे वो तुम्हें खाना चाहता था। पर स्कॉट उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस डरा हुआ था, इसीलिए उसने अटैक किया। वहीं हम टोनी की गर्लफ्रेंड शीला को देखते हैं, जो टोनी के लिए मीट बना रही होती है। पर टोनी अब तक घर पे नहीं आया होता, इसलिए वो उसे वापस कॉल लगाती है, पर टोनी कॉल नहीं उठा रहा होता। तभी उसे दूर से रिंग बजने की आवाज आती है, पर वो उसे अपना वहन समझकर इग्नोर करती है। अब टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है। टोनी अब तक घर पे ना लौटने के कारण शीला बहुत परेशान हो चुकी थी। जिसके बाद वो फिर से टोनी को कॉल लगाती है और उसे इस बार भी कॉल की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करने लगती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि टोनी का हाथ पड़ा होता है और उसके आसपास बहुत सारे कोयोट्स घूम रहे होते हैं। शीला ये देख डर के घर में भाग जाती है और दरवाजा बंद करके रोने लगती है। तभी उसे अचानक किचन से आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां देखती है तो वहां एक कोयोट होता है। वो लाइटर से आग जलाने की कोशिश करती है ताकि वो कोयोट वहां से भाग जाए। वो कोयोट धीरे धीरे उसके पास तक पहुंच जाता है, जिससे डर के शीला पीछे की तरफ जाती है और वो चारकोल सीजर में गिर जाती है, जहां आग के कारण वो गैस की बोतल ब्लास्ट हो जाती है और शीला पूरी जलने लगती है। जिसके बाद हम जूली को देखते हैं, जो सुबह से कार में बैठकर अपना मोबाइल चार्ज कर रही होती है। तभी अचानक उसकी कार के ऊपर से कुछ जंप करके जाता है, जिससे वो डर जाती है और घर के अंदर जाने का सोचती है। वो जैसे ही कार से बाहर निकलती है, वहाँ एक कोयोट आ जाता है। तब जूली उसे भगाने का ट्राई करती है और वो कोयोट वहाँ से चला जाता है। वहीं ट्रिप घर के अंदर अपनी कैट की याद में रो रहा होता है। अभी वहाँ जूली आ जाती है। जिसके बाद वो जूली से कहता है कि तुम मुझे पनिश करो, ये मेरी गलती है। जिसके बाद उनका वहीं खेल शुरू हो जाता है। पर इसी बीच वो दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं
जिससे कोयोट्स घर के अंदर घुस जाते हैं, जो जूली और ट्रिप के पास पहुंच जाते हैं। जिसे देख जूली चिल्लाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर ट्रिप अपनी गन उठाकर उन पर फायर करने लगता है। वहीं जूली भागकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे ट्रिप भी उस कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। पर तभी कोयोट्स उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और दरवाजा खुल जाता है। ट्रिप अपनी गन से उन पे फायर करने लगता है। वहीं जूली बाथरूम के अंदर जाकर छिप जाती है। वहीं स्कॉट और लिव को गन शॉट फायर होने की आवाज सुनाई देती है। स्कॉट कहता है कि यह पटाखों की आवाज है, पर लिव समझ जाती है कि यह गन शॉट की आवाज है। तभी उनका डॉग चार्ली भागते हुए घर के बाहर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे स्कॉट भी उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। स्कॉट चार्ली के पास पहुंच जाता है, वो उसको उठा के अपनी गोद में ले लेता है, जिसके पीछे पीछे लिव भी आती है। तभी वहां 2 कोयोट्स आ जाते हैं, जिसे देख स्कॉट लिव को घर के अंदर जाने को कहता है। लिव भागकर घर के अंदर चली जाती है। तभी चार्ली उन कोयोट्स से डर के वहां से भाग जाता है, जिसको पकड़ने के लिए स्कॉट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब ये सब देख क्लोई रोने लगती है और कहती है कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। जिसके बाद वो बताती है कि कुछ दिन पहले यहाँ घर पे एक कोयोट आया था, वो भूखा था, इसीलिए मैंने उसको खाना खिलाया था। अगले दिन वो वापस आया था, मैंने उसको फिर से खाना खिलाया था। फिर उसके अगले दिन 2 कोयोट्स आए, मैंने उनको भी खाना खिलाया और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मुझे लगा कि मैं उन्हें खाना खिलाना बंद कर दूंगी तो वो आना बंद कर देंगे, लेकिन वो फिर भी आ रहे थे। और क्लोई इतना कहकर रोने लगती है। तब लिव उसे समझाती है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना। वहीं स्कॉट चार्ली को ढूंढते हुए ट्रिप के घर तक पहुंच जाता है। जहां पहुंचने पर वो ट्रिप को आवाज लगाता है, पर वो देखता है कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था, जिसे देख वो उसे ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढते हुए ऊपर कमरे तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि कायोट्स ट्रिप को आधा खा चुके हैं, पर ट्रिप अब भी जिंदा होता है। जिसको देख स्कॉट को चक्कर आने लगते हैं और वो जैसे ही नीचे बैठता है, जूली बाथरूम से गोलियां चलाने लगती है। तब स्कॉट उसे समझाता है कि मैं पास ही पड़ोस में रहता हूँ। जिसके बाद जूली दरवाजा ओपन करती है। वहाँ जूली स्कॉट को बताती है कि मैंने ट्रिप को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो कोयोट्स का बड़ा झुंड था और मैं उसे बचा नहीं पाई, इसलिए मैं यहाँ आकर छिप गई। जिसके बाद वो दोनों वहां से निकलने का सोचते हैं। तब स्कॉट जूली से कहता है कि मुझे खून देखकर चक्कर आने लगते हैं, मैं तुम्हारे पीछे छिप कर चलूंगा ताकि मुझे खून नजर ना आए। जिसके बाद वो धीमे पैर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक स्कॉट का कॉल बजता है। वो देखता है कि डेवन का कॉल होता है। तब डेवन बताता है कि तुमने मुझे कॉल किया था 18 बार। तब स्कॉट कहता है कि वो गलती से लग चुका होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ बहुत सारे कोयोट्स आ चुके हैं, पर डेवन चूहों पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जिस वजह से वो मना कर देता है और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां कोयोट्स आ जाते हैं, जिन्हें देख जूलिया अपनी गन से उन पर फायर करने लगती है। वो गुस्से में सारी गोलियां उन पर चला देती है और कहती है कि ट्रिप मेरा रेगुलर कस्टमर था, तुमने उसे मार दिया। जिसके बाद वो ट्रिप की गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। तब जूली को याद आता है कि गार्डन का गेट तो ओपन नहीं होगा क्योंकि बिजली नहीं है, पर स्कॉट कहता है कि हम गाड़ी से दरवाजा तोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे। वो दरवाजा तोड़कर वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी सामने दीवार से टकरा जाती है। जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक एक कोयोट स्कॉट की गर्दन पर हमला कर देता है। वहीं जूली ये देखकर डरने लगती है। तभी वहां लिव आ जाती है, जो फायर एक्सटेंशन फायर करती है। जिसके बाद वो स्कॉट को उठाकर घर में ले जाते हैं। जिसके बाद लिव स्कॉट की मरहम पट्टी करती है, जहां लिव इमोशनल होकर स्कॉट को कहती है कि तुम पूरा दिन काम पे बिजी रहते हो। तब स्कॉट कहता है कि मैं इतना काम इसीलिए करता हूँ ताकि तुम दोनों को अच्छी लाइफ मिल सके। तब लिव कहती है कि हम छोटे घर में रह रहे होते, बस तुम हमारे साथ होते तो हम और भी खुश होते। तभी अचानक ट्रिप के घर पे ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। जिसके बाद सब मिलकर वहां से निकलने के बारे में सोचते हैं। तभी क्लोई कहती है कि हम एक पिंजरा बना सकते हैं, पर स्कॉट कहता है कि इतने सारे कोयोट्स को बंद करना नामुमकिन है। तब क्लोई उसे समझाती है कि हमें पिंजरा खुद के लिए बनाना है, जिसके अंदर बैठकर हम यहाँ से निकल सकें। तब स्कॉट कहता है कि मैं लकड़ी का पिंजरा बना दूंगा, पर लिव कहती है कि तुम ये पिंजरा नहीं बना पाओगे, तुमने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। जिसके बाद वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल लगाते हैं, पर वो भी बिजी आ रहा होता है। तभी उन्हें सेकंड फ्लोर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जब ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक कोयोट होता है, जिसे देख सब लोग छिप जाते हैं।
तभी घर के अंदर एक और कोयोट भी घुस जाता है। वो कोयोट नीचे उतरता है और टेबल पर पड़ा खाना खाने लगता है। क्लोई वहां से दबे पांव निकलने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाती है। तभी अचानक उसका पैर एक खिलौने पर गिर जाता है। तभी क्लोई भागकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके पीछे वो कोयोट भी चला जाता है। क्लोई खुद को अलमारी में बंद कर देती है, लेकिन अलमारी के बाहर कोयोट आकर खड़ा हो जाता है। वहीं नीचे एक और कोयोट होता है। तभी लीव एक कपड़ा उठाती है और कोयोट पर डाल देती है और उसको पकड़ लेती है, और स्कॉट भागकर किसी नुकीली चीज से उस पर हमला कर देता है और उस कोयोट को दोनों मिलकर मार देते हैं। जिसके बाद सब भागकर क्लोई की मदद करने के लिए ऊपर रूम में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि क्लोई को भी गर्दन में काट दिया होता है, जिसे देख स्कॉट को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो होश में आता है। तब लीव स्कॉट से कहती है कि तुम वो पिंजरा बना ही लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी हेल्प के लिए यहाँ आएगा। जिसके बाद स्कॉट गैराज में चला जाता है और वहां जाकर पिंजरा बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि उसने वापस कोई गलती कर दी, पिंजरा उससे बन नहीं रहा था। तभी वहां उसे फैमिली फोटोज मिलती है, जिसे देखकर वो इमोशनल होने लगता है। तभी उसे वहां क्लोई का बचपन का खिलौना वॉकी टॉकी मिलता है, जिसे ऑन कर वो क्लोई और लीव से बात करता है। तभी अचानक जूलिया चिल्लाने लगती है कि यहाँ कोई कार लेकर आया है, जिसे देख सब लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये डेवन की कार होती है। डेवन जैसे ही कार से उतरता है, वहाँ बहुत सारे कोयोट्स आ जाते हैं। डेवन अपनी कार से हथियार निकालता है और उन कोयोट्स को मारने की कोशिश करता है, जिसे देख वो कोयोट्स वहां से भाग जाते हैं। अब ये देख डेवन खुश होने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी अचानक पीछे से उस पर कोयोट्स हमला कर देते हैं और एक एक कर सारे कोयोट्स उस पर हमला करने लगते हैं, और ये सब लीव और जूलिया ऊपर से देख रहे होते हैं। वो ये सारी चीजें स्कॉट को भी बताते हैं। जिसके बाद स्कॉट को गैराज में चूहों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार ये आवाज थोड़ी अलग थी, जिसे देखने के लिए वो वेंटिलेशन चैम्बर को ओपन करता है। वो उसके अंदर चला जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ दो कोयोट्स के छोटे पपी थे। स्कॉट उन दोनों को बाहर निकालता है। तब उसे समझ आता है कि वो इतने दिन से जिन्हें चूहे समझ रहा था, वो कोयोट्स के पपी थे, जिन पपीज को ढूंढने के लिए पूरा कोयोट्स का ग्रुप यहाँ घूम रहा है, और डेवन ने आके उन पपी को यहाँ बंद कर दिया था। वो ये बात लीव को बताता है, जिसके बाद वो पिंजरा बनाने लगता है और वो छोटा मोटा जुगाड़ करके वो पिंजरा बना ही लेता है। जिसके बाद वो लीव से कहता है कि मैं इन पपीज को बाहर जाकर उन कोयोट्स को दे दूंगा, लेकिन लीव मना कर देती है, क्योंकि ये पिंजरा इतना मजबूत नहीं होता है। वो कहती है कि अगर तुम्हारा आइडिया काम नहीं किया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। पर स्कॉट को यकीन होता है कि ये कोयोट्स उन पपी को ही ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद स्कॉट उन पपीज को लेकर पिंजरे में बैठ के घर से बाहर निकल जाता है। तभी अचानक सारे कोयोट्स उस पर हमला करने लगते हैं, पर अचानक वो कोयोट्स रुक जाते हैं। तब स्कॉट उन्हें वो पपीज दिखाता है। जिसके बाद स्कॉट उस पिंजरे से बाहर निकलता है और उन पपीज को उनकी माँ के हवाले करता है। तभी कोयोट्स वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सब लोग घर के बाहर आ जाते हैं और खुश होने लगते हैं। जिसके बाद वो डेवन की कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। तभी अचानक बड़ा धमाका होता है और उनका घर ब्लास्ट हो जाता है। तब स्कॉट कहता है कि मेरे साथ मेरी फैमिली है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।